हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम करोल बाग से नोएडा वापस आ गए हैं और मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना, तो मेरे पैर में मोच लग गई थी। तो मुझे मोच आ गया था, तो इस वजह से मैं लंगड़ाते हुए चल रही थी। और जस्ट थोड़ी देर वहाँ मोच आने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ टहली। उसके बाद हम ऑटो पे बैठे, उसके बाद राजेंद्र पैलेस में मतलब उतरे, फिर वो मेट्रो लेकर हम आ गए। और मुझे मतलब मोच आ गई थी, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और दिल्ली में वैसे बारिश हो रही थी, तो हम वैसे ही भीगते भीगते पहुँचे और फिर पहुँच गए। और मासी जी ने सब्ज़ी टिफ़िन में पैक कर दिया था, तो मुझे यहाँ आने के बाद कुछ ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा। मैंने बस चावल बना लिया और वो सीताफल का सब्ज़ी था और चावल सीताफल का सब्ज़ी, वो हम दोनों ने लंच किया। और फिर पति देव जी चले गए ऑफिस। और मैं थोड़ा फ़ोन वगैरह चलाने के बाद देखा घर बहुत गंदा हो गया था, तो मैं सोची कि क्यों ना घर को साफ़ किया जाए। वैसे उन्होंने, मेरे पति देव जी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि आज कपड़ा वपड़ा नहीं धोना है, कोई साफ़ सफाई नहीं करना है। लेकिन कहीं से आप आओ और घर इतना गंदा सा रहे तो ओबियसली मन नहीं करेगा, मतलब साफ़ सफाई थोड़ा करना ही पड़ता है। और ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, ये मुझे धोना है अभी। देखूंगी। और अभी जस्ट मैंने घर को झाड़ू वाड़ू लगा के, बिल्कुल पोछा वोछा लगा के बिल्कुल क्लीन कर दिया है, ताकि मुझे कल सुबह सुबह पोछा ना लगाना पड़े। और अभी किचन साफ़ करना बाकी है, किचन साफ़ करूँगी। उसके बाद वॉशरूम को भी बिल्कुल अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत गंदा सा लग रहा है। और उसके बाद ये देखूँगी, अगर कपड़े धोने का मन किया तो मैं कपड़े धोऊँगी। उसके बाद फिर मैंने अपने ट्यूशन स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं वापस आ गई हूँ। और मेरा ट्यूशन का टाइमिंग अभी थोड़ा चेंज हो गया है, पहले 4 बजे से थी तो अब 5 बजे से है। तो मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आप लोग 5 बजे तक आ जाओ, तो मैं 5 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा। और देखिए हमारा घड़ी में देखिए टाइम क्या हो रहा है, बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए टाइम सही बता नहीं रहा है। तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा अपना वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लूँ, सॉन्ग सुन कर अच्छे से। सो बाय। और ये देखिए मेरा होली का जो कलर है वो कान में रह गया, अभी तक छूटा नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अब, कपड़े धो लेती हूँ, वॉशरूम को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। शाम के बज रहे 7 और मैं बैठे बैठे हो रही हूँ बोरिंग, क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम था। और ट्यूशन के टाइम होने से पहले ही, 5 बजने से पहले ही मैंने अपना सारा घर का काम ख़त्म कर लिया था। मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ कर लिया और कपड़े वगैरह सारा धो लिया। और फिर स्टूडेंट्स आ गए, उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए चली गई। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत तेज़ का भूख लगा। तो दोपहर का सब्ज़ी और चावल बचा हुआ था ना, तो मैंने जल्दी जल्दी खा लिया, क्योंकि आज मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया ना। इतने सारे कपड़े धोए, पोछा लगाया, झाड़ू किया, किचन साफ़ किया, उसके बाद वॉशरूम को साफ़ किया। तो ये सब करते करते मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, और इसलिए मैंने ना फिर से चावल खा लिया। दिखाती हूँ मैंने कितने सारे कपड़े धोए, देखिए। अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और फिर कल सुबह जब वो धूप निकलेगी तो मैं बालकनी में डाल आऊँगी। और मेरा किचन देखो, बिल्कुल चकाचक लग रहा है ना। और अभी मेरे पति देव जी तो आएंगे रात को 10:30 बजे, तो तब तक मैं अकेली हूँ। और मैं जा रही हूँ, कुछ बनाऊँगी। और वैसे अभी मुझे कुछ तो खाना नहीं है, क्योंकि मैंने बचा कुछ चावल खा लिया। मुझे जब भूख लगती है ना, तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, सामने जो मिलता है मैं उसे हज़म कर जाती हूँ।
तो मैंने चावल खा लिया, तो अब मुझे भूख नहीं लग रही है। और अभी जस्ट लाइट आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग कर लेते हैं। और लाइट कब से कटी हुई थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये बैग से सारे कपड़े निकालूंगी, उसको समेट कर रखूँगी, बस ये काम बाकी रह गया। उसके बाद मेरी श्रृंगार की जो ये वस्तुएँ हैं ना, इनको भी मैं अपने जगह पर फिक्स करूँगी। उसके बाद मैं लौटूँगी। और आज मैंने संध्या भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने बहुत सारा काम किया और बहुत गंदी हो चुकी थी, तो इसलिए बस मैं लाइट जला के रखी हूँ मंदिर का। मैंने आज संध्या नहीं दिया। और मैं अब इन कपड़ों को निकालूंगी। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये रहा मेरा होली का गिफ्ट। ये है साड़ी, और ये मासी जी ने मुझे गिफ्ट किया है। बहुत प्यारी सी साड़ी है और येलो कलर की साड़ी है, और इसमें ग्रीन कलर की वो ब्लाउज़ पीस है, तो इसको मुझे सिलने को देना पड़ेगा। और साड़ी वैसे बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। मैंने इसको खोल कर देखा, तो आप सबको देखने के लिए ना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको पहले ब्लाउज़ को सिलने के लिए दूंगी, उसके बाद मैं पहनूंगी। और वैसे अभी तो कोई ओकेज़न है नहीं, और 2-3 महीने तक कोई फेस्टिवल नहीं है, तो देखूंगी कब पहनना होगा, फिर मैं सबको दिखाऊंगी। और थैंक यू सो मच मासी फॉर दिस स्पेशल गिफ्ट। और पता है आज ना क्या है कि हम लोग आ तो गए, पर ना मुझे बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आने का मन नहीं था। और ना वहाँ से करोल बाग से, और जैसे ही हमारा टाइम आ रहा था कि हमें निकलना है, तो ना मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। मेरी आंखें पूरी भर गई थी कि मैं अब रो दूँगी। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। और जब ताशु आई थी बाहर ना हमें छोड़ने के लिए, तब तो मुझे मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, लेकिन मैं किसी तरह से कंट्रोल करके थी। फिर मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते, देखो रो रही है, इसलिए मैं बहुत कंट्रोल करके थी। और उसके बाद जब हम ऑटो लेने के लिए जा रहे थे, कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है ऑटो स्टैंड के लिए, तो जब हम पैदल जा रहे थे ना, तो वहाँ पे मुझे ना मोच आ गई पैरों में, जो मेरे लेफ़्ट वाले लेग पे ना मुझे बहुत भयानक सी मतलब मोच आ गई। और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मैं शायद अब और चल नहीं पाऊँगी। फिर इन्होंने मुझे थोड़ा वो चेक किया, और फिर वहाँ जो ऑटो वाले अंकल थे ना, वो पता है मुझे क्या कह रहे थे कि मैडम इतना हील्स नहीं पहनना चाहिए था, ऐसा में तो मोच लग ही जाएगा। जबकि जो मेरी जूती थी वो इतनी हील्स नहीं थी, बस इतनी सी हील थी। इतनी सी हील में मेरा पैर वो हो गया और मुझे मोच आ गई, और बहुत देर तक पेन होता रहा। ठीक है, फिर पूरा मेट्रो स्टेशन भर हमने 2 मेट्रो चेंज की, तब तक मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रही थी, लंगड़ाते हुए चल रही थी, पर मैं इनको शो नहीं कर रही थी, ये मुझे डांटते इसलिए। और इन्होंने ना गुस्से में वही सड़क पर क्या कर दिया पता है, क्योंकि मेरे पास एक पीस जूती रखी हुई थी, तो इसलिए उस जूती को ना वो सड़क पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए मेरे हस्बैंड कि जूती को उठा के ना रोड पर फेंक दिया। तो मैंने बोला कि फेंकिए मत, उसे लेकर आइए, उसे ही पहन कर जाऊँगी, ठीक है। तो फिर वो उठा के ले आए, उसके बाद फिर मैं उसी को पहन ली, क्योंकि वो जूती में ना बैक साइड से वो नहीं था इसलिए। और वैसे जूती जो होती है, मैं वैसे ज़्यादा दूर चल नहीं पाती हूँ, क्योंकि बैक साइड ना एंकल के बैक साइड पे ना मुझे एड़ी साइड पे मुझे फोला टाइप का हो जाता है, तो इसलिए ना मैं उनको बोली कि वही जूती लेकर आइए, फिर मैं उसी को पहनी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और फिर ऐसे लंगड़ाते हुए पहुंची। और फिर जब हम सेक्टर 52 में उतरे ना, वहाँ पे नहीं सेक्टर 51 में उतरे ना, वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हमें जल्दी पहुँचना भी था रूम पे, क्योंकि इनका ऑफिस जाना था, इसलिए हमने वेट नहीं की वहाँ पे। हम ऐसे भीगते भीगते
भीगते भीगते आए। और ना मतलब जब हम भीग रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने अपना हैंकी निकाल कर ना मेरे सर पे ढक दिया था, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा दुपट्टा उन्होंने लेकर मेरे सर पे ढक दिया, ठीक है। तो जब हम स्पीड में चल रहे थे तो वो जो हैंकी है ना वो उड़कर कहीं गिर गई। तो मुझे लगा कि उन्होंने मेरे सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया है, तो शायद दुपट्टा सरक गया होगा, इसलिए मैं छोड़ दी, ठीक है। और जब हम बहुत दूर तक चलते गए तो उन्होंने मुझसे पूछा हैंकी कहाँ गया। तो तब तक बहुत दूर आगे, मतलब बहुत आगे निकल चुके थे हम लोग। उसके बाद फिर मैं बोली कि वो तो गिर गया। फिर तब और वो फायर हो गए और गुस्सा हो गए, तुमको थोड़ा भी केयर नहीं है, तुम केयरलेस हो वगैरह वगैरह। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे लगा कि आपने मेरा दुपट्टा मेरे सर पे डाल दिया था, इसलिए मुझे लगा मेरा दुपट्टा सरक गया होगा। फिर वो गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा। फिर क्या हम लोग ऐसे पहुँचे। उसके बाद फिर घर में आने के बाद तो फिर वही खाना वाना बनाया, बस खाना बनाया। उसके बाद फिर मासी जी ने जो टिफ़िन पैक कर दिया था, उन्होंने सब्ज़ी दिया था, उसे हम दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वो ऑफिस चले गए। उसके बाद दिन भर तो मेरा काम दिखाया ही मैंने, क्या क्या काम किया। और वैसे मैं चाहती तो आज ट्यूशन बंद भी कर सकती थी, कल से स्टार्ट करती। फिर मैं सोची कि नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ, वैसे भी 1 वीक मेरा छुट्टी हो गया तो अब मैं पढ़ा देती हूँ, इसलिए। और अब पता है क्या हुआ, जब से तनु को पता चला ना, तनु मतलब मेरी छोटी वाली जो ननद है, जब से उसको पता चला कि उसको लगा था कि भैया बस होली मनाने के लिए करोल बाग आए हैं, फिर वापस चले जाएंगे भाभी को छोड़कर। तो जब से उसको पता चला कि नहीं, भाभी भी साथ में जाना है, तो वो मतलब कल से पूरा एकदम मुंह फुलाए बैठी हुई है। आज सुबह भी उसने बिल्कुल बात नहीं किया, ठीक है। और जब हम लोग निकल रहे थे तब भी अच्छे से बात नहीं किया, एकदम मुंह फुलाए हुए थे। और जब हम पहुंच गए तो उसने मैसेज कर दिया कि आज के बाद भाभी कभी मत आना कोई भी फेस्टिवल में, आप वहीं मना लेना। और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो मैं कहना चाहती हूँ तनु कि आई मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें। और तुमने तो अच्छे से बाय भी नहीं बोला मुझे, और खुद ही गुस्सा में थी और फ़ोन देख रही थी अपना। तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ मेरा पुच्चू। और स्पेशली मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल रही थी ना, जब सबको प्रणाम करने से पहले मैं कान्हा जी को प्रणाम कर रही थी ना, तो पता नहीं, मतलब अभी मैं रो दूँगी, ठीक है। तो मेरे अंदर ना कुछ हो गया था, ठीक है, बहुत अजीब सा। और ना मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ के, मतलब कैसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये मतलब 1 वीक से ना, तो मैं मतलब उनसे ना अटैचमेंट सा हो गया था। मतलब उनको ना, मैं सुबह उठती थी 6 बजे, ठीक है। फिर उनको कान्हा जी को स्नान करवाती थी, फिर उनको तिलक करती थी, उसके बाद उनको ड्रेसेस वगैरह चेंज करती थी, और फिर उनको भोग लगाती थी सुबह, दोपहर, और फिर इवनिंग में, फिर नाइट में। तो ना मुझे ना बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो मैं जब प्रणाम के लिए मंदिर के पास गई ना, उसी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, और शायद मैं रो भी देती, पर मैं बहुत मुश्किल से कंट्रोल करी हुई थी। और वही मेरे दिमाग में चल रहा था, वही मैं सोचती हुई रास्ते पर जा रही थी, वही सोचती जा रही थी, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी मैं। तो तभी मुझे मोच आ गया, ठीक है। फिर क्या, फिर हम आ गए नोएडा। और तनु, मैं आऊँगी ना फिर से, ऐसा तो नहीं कि मैं अब आ गई हूँ नोएडा तो दोबारा जाऊँगी ही नहीं। मैं आऊँगी ना तुमसे मिलने के लिए, रोना मत, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना तुम, तो प्लीज़ सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी ना। अब बताओ, तुम्हारे भैया यहाँ रहते और मैं वहाँ रहती, तो बताओ तुम्हारे भैया को खाना बना के कौन देता?
तो इसलिए मुझे आना पड़ा ना खाना बनाने के लिए, सॉरी। तो अभी मैं साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। रात के 8 बज रहे हैं और साफ़ सफाई चली रही है। अब इनको मुझे फिक्स करना है अच्छी तरीके से, तब फाइनल हो जाएगा टाइम। काम मेरी ख़त्म नहीं हो रही है, मैं कब से काम कर रही हूँ। इसको उधर फिक्स कर रही हूँ, इसको उधर फिक्स कर रही हूँ। अभी मुझे ऊपर चढ़ना होगा, ऊपर इस चेयर पे। मेरी हाइट नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। कैसे कैसे करके डाल दूँगी इनको, मैं यहाँ फिक्स करूँगी। और इस बैग को इसमें डाल दूँगी। अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो वो आकर स्टार्ट हो जाएंगे ये सब करने में, इसलिए मैं इनको अभी फिक्स कर देती हूँ ताकि उनको ये सब ना करना पड़े। हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसे मैं अंदर रख देती हूँ। मेरी आधा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसको भी मैंने टेबल को भी फिक्स कर लिया है। अब लग रही है। और ये देखो, खाली डब्बा उठा लाई, इसे तक नहीं छोड़ी मैं। और ये मासी जी ने ना, एक सेकेंड, ये ना घी है, ओरिजिनल है ये घी, और इसे भी मैं उठा लाई। मासी ने दिया है वैसे ये घी। और अभी फिर से भूख लगने लगी है, और अभी मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाई हूँ। 8:30 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बाय। वैसे आप कहीं जा रहे हो ना, कहीं जा रहे हो और फिर वहाँ से जब वापस अपने रूम पे लौटोगे ना, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। तो बस यही काम में लग गई थी मैं, दिन भर आज काम में लगी पड़ी हूँ। इनको सबको अपने जगह में फिक्स कर दिया मैंने। और ये देखो टोकरी खाली है, कुछ भी नहीं है खाने को। और बस मैं अब आती हूँ खाना बनाने के बाद। बाय।